नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। फिर डिस्कस करेंगे हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। और दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मूवमेंट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखना। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे क्लोज होता है और ओपन कहाँ पर हुआ, इस जगह के आसपास। यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि गैप अप होने के बाद में कम क्वांटिटी या फिर वहाँ पे अवॉइड करने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी ने पिछले दिन BTST लिया हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप हो रहा है, तो उसको क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेगा। तो उस फ्लो में मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा। तो मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट एक ही लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है, हर बार गैप अप होके ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो स्टार्टिंग में हमें रिवर्सल देखने को मिला और आया कहाँ पे, जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर जाके अभी 24,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल की क्लोजिंग से 161 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पे ट्रेड करने के लायक यहाँ पे क्या क्या जगह थी। तो पहला जो मूवमेंट हुआ, यहाँ से आप देखोगे तो ये एक छोटी सी यहाँ पे रेंज बनी थी। यहाँ पे पहला ये मूवमेंट हुआ, नीचे आया वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से हमें नीचे की तरफ एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो ये मूवमेंट पहली मूवमेंट थी। यहाँ से आप देखोगे 280 से लेके, तो यहाँ पे ये जो लो लगता है 120 के आसपास था। ये अच्छी मूवमेंट हमें लगभग 150 पॉइंट की ये देखने को मिली थी। यहाँ पे आप लोग ट्रेड करते तो यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट होता। तो पहला जो मूवमेंट था वो यहाँ पे पकड़ने लायक था। और दूसरा जो मूवमेंट था वो यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक अपडेट डाली थी कि अगर निफ्टी 24,225 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करे, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ, छोटी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर निकला निफ्टी, यहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर गया, पहला मूवमेंट यहाँ तक किया, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ये ऊपर चलने लगा और यहाँ पे जाके ये हाई लगाता है। तो यहाँ से देखोगे तो एक बहुत अच्छी ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिली। लगभग यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट का ये मूवमेंट था। देखो मूवमेंट धीरे धीरे था लेकिन नुकसान नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पे ट्रेड की हुई है। 24,200 की जो कॉल थी, यहाँ पे लगभग 85-90 के आसपास चल रही थी। और यहाँ से जब ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे इसने हाई लगाया 145 के आसपास। तो लगभग 60 से 65% का रिटर्न हम उस कॉल में यहाँ पे बुक करने में सक्षम हुए और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये जो ट्रेड थी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी थी। जो मेरा सेटअप है उसके मतलब वो सेटअप यहाँ पे वर्क कर रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने ये कॉल दी थी। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। जब मुझे कोई लगता है कि मार्केट में अब यहाँ से मूवमेंट होने वाला है या फिर मैंने सेटअप में बैठता है मार्केट और वहाँ से रिवर्सल होता है, तो मैं वहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड दिया करता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी जहां पे खुला 56,000 के ऊपर ये ओपन होता है, फिर से नया हाई लगाता है। यहाँ पे नया हाई लगाता है 56,100 के आसपास और वहीं से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो 56,000 से ये गिरावट हमें देखने को मिली। 56,000 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम किया। कल भी यहीं से रेजिस्टेंस लिया था बैंक निफ्टी ने और आज भी इसी जगह से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो वहां से गिरावट जो हुई, बड़ी गिरावट थी। वहां से आप देखोगे
तो लगभग 800 से 900 पॉइंट की गिरावट देने के बाद में इस जगह के आसपास लो लगाया और फिर ये साइडवेज हो गया। तो छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था लगभग 200 पॉइंट की रेंज में। तो जिन्होंने ऊपर ट्रेड किया होगा तो देखो यहाँ पे ऊपर ट्रेड करने के लिए भी यहाँ पे सेटअप बना है, नीचे का सेटअप बना है, बियरिश सेटअप बना है। तो ये जो ट्रेड बनती वो इस जगह के आसपास बनती। देखो ये पहली कैंडल यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये होल्डिंग कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। देखो ये सब बातें आपको लाइव मार्केट में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छी ट्रेड करने लायक ये कैंडल बनी थी। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से फिर हमें एक लगभग 600 पॉइंट की मूवमेंट और हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये जगह थी ट्रेड करने लायक। बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पे यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इंगल्फिंग कैंडल है। लेकिन ये वर्क कब करेगा, देखो ये टॉप पे बना हुआ है और टॉप पे जब भी बनता है बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन वर्क करने के लिए इसको एक्टिव होना पड़ेगा। ये एक्टिव कब होगा, जब आज की कैंडल के लो के नीचे ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब ये वर्क करेगा और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता रहता है। तो ये एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, मार्केट के टॉप पे बनी हुई है बैंक निफ्टी के। तो हमें इस पे ध्यान देना है। अगर कल इसके नीचे अगर ब्रेक करता है और नीचे ट्रेड करने लगता है तो एक अच्छी पोजीशन नीचे की तरफ बना सकते हैं। लगभग यहाँ पे जो ये गैप जो बना हुआ है, ये गैप पहले यहाँ पे फिलिंग करने के लिए आएगा। तो ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ऊपर के लिए मैंने अभी आपको बोला हुआ है, कल के जो वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। आपको भी अलर्ट रहने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि मार्केट वन वे मूवमेंट कर रहा था ऊपर की तरफ। तो ऐसे कभी मार्केट नहीं चलता है। तो ये मूवमेंट थोड़ी सी मुझे डरा रही थी। कल ही मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वो गिरावट आज हमें देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे ये एंगल्फिंग कैंडल वर्क करनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे पोजीशन नीचे की तरफ बना सकते। फिर अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ये ट्रेड करता रहा। तो अगर कल के दिन इसी जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो, देखो लगभग ये 200 पॉइंट का ये जोन है, 200 से लेके 400 के बीच में। अगर इसके बीच में ओपन होता है और अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्ट जो सपोर्ट है फिर यहाँ पे 55,000 के आसपास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ तक एक अच्छी क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकले तो वापस यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुई थी, इसका जो यहाँ पे ये लोअर लेवल है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। ऊपर के लिए भी हम 200 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी ऊपर के लिए थोड़ी सी कम रखेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन ना हो और यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ कहीं इस जगह के आसपास कहीं गैप अप हो, तो यहाँ पे हमें शांति से वेट करना है। या फिर आपको अगर नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे पहली कैंडल देखनी। पहली कैंडल अगर बियरिश कैंडल या फिर 2-3 कैंडल में अगर बियरिश सेटअप मिलता है तो आज की यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इसका हम टारगेट प्लान करके एक अच्छी क्वांटिटी पहली मूवमेंट हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाए, यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स डोमिनेशन करे और यहाँ से अगर सस्टेन करने के बाद ऊपर लेके जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे 55,800 तक आने की कोशिश करेगा। ऊपर के लिए एकदम कम क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन ही मिल जाए इस जगह के आसपास कहीं, कल भी बोला था मैंने, अगर गैप डाउन मिलेगा, अगर यहाँ पे इस जगह के आसपास गैप डाउन मिलता है 55,000 के ऊपर और 55,100 के बीच में, अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पे इंतजार करना है। यहाँ पे कभी भी इंतजार ही करना है, क्योंकि ये सपोर्ट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद ऊपर निकलेगा तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। यहाँ पे अगर रेंज बनने के बाद 55,000 ब्रेक होता है तो नीचे की मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम रेंज बनने के बाद दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों निफ्टी का अगर डेली का चार्ट आप देखोगे, जो निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल विपरीत कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के, एकदम अलग। मतलब बैंक निफ्टी गिरावट करने के बाद नहीं संभला, लेकिन निफ्टी गिरावट करने के बाद संभलने के बाद यहाँ पे
पिन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, लेकिन टॉप पे बनी हुई है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस कैंडल का। अगर ये लोअर लेवल के आसपास बनती तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस था, लेकिन फिर भी इस जगह के आसपास जो बनी हुई है ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना न्यू हाई लगा दिया है और आज भी उसने नया हाई यहाँ पे लगाया, लेकिन वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ये बैंक निफ्टी को फॉलो करता है तो मुझे लगता है कि अब जो वीक होगा वो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हो सकता है और निफ्टी यहाँ से ऊपर की मूवमेंट करता हुआ ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शांति से वेट करना है। जिन लोगों ने इस जगह के आसपास पोजीशन बनाई हुई है उनका टारगेट 24,800 से लेके 25,000 के आसपास क्लियरली मैंने बोला हुआ है, वो पेशेंसली यहाँ पे वेट कर सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट आप निफ्टी में देखोगे, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन हो 300 से लेके इस जो आज का हाई जो लगा हुआ है इसके बीच में, तो यहाँ पे देखो ये एक जोन होगा जो हमारे लिए ट्रेड करने लायक जोन होगा। तो अगर इसके आसपास यहाँ पे ओपन हो और आज के हाई को ये ब्रेक करे तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट 500 के आसपास तक यहाँ पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे निकलेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है, पहला मूवमेंट होगा 200 के आसपास तक और फाइनल मूवमेंट जो आज का लो लगा हुआ है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, इसी के बीच में ओपन होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा रुके। अगर 2-4 कैंडल 5 कैंडल यहाँ पे रुके उसके बाद निकलेगा तो हमें ये मूवमेंट पकड़ में आ सकता है। अगर ये गैप अप ही हो जाए कहीं यहाँ पे कहीं 400 या 400 के ऊपर तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे इंतजार करना है, यहाँ पे रेंज बनने देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने के बाद मार्केट जिस तरफ मूवमेंट करेगा, जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन होगा 24,200 से लेके इस ये जो आज का लो लगा हुआ है इसके बीच में, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, रेंज देखनी है। यहाँ पे अगर रेंज मिलती है, आज के लो का ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक अच्छी गिरावट लगभग 24,000 के आसपास तक जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ तक आ सकता है, ये जो क्लोजिंग हुई है यहाँ तक। तो कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए।